नमस्कार, जागरूक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आर्ट ऑफ लिविंग पे नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है भक्ति। भक्ति के बारे में हमें सबको ही पता है कि भक्ति जो की जाती है ईश्वर की जाती है भक्ति। लेकिन हमें भक्ति किस तरह से करनी है, क्या हमारी भक्ति उपयुक्त है? भक्ति की शुरुआत होती है श्रद्धा से। जब हम ईश्वर के प्रति श्रद्धावान होते हैं तभी हमारी भक्ति की शुरुआत होती है। फिर हम अपने मन में जो रूप अच्छा लगता है उस रूप में हम उसको मान लेते हैं और उस रूप में ही उसकी भक्ति करते हैं। लेकिन सवाल ये आता है मन में, क्या हम ईश्वर को जान के भक्ति करते हैं या मान के भक्ति करते हैं? क्योंकि मान के जो भक्ति करते हैं हम सभी को पता है कि एक काल्पनिक चीज़ है कि हमने ईश्वर की एक छवि अपने मन में बना रखी है किसी रूप में, उसकी कल्पना की ईश्वर ऐसे होंगे, फिर उसी हिसाब से हम भक्ति करते हैं। लेकिन जो भक्ति हम देखते हैं कि शुरू से ही चली आ रही भक्ति है कि सभी इंसान शुरू से ही भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ये भक्त और भगवान का ऐसा रिलेशन है जिसमें भक्त अपने प्रभु को, ईश्वर को इनके चरणों में समर्पित होके अपनी प्यार और श्रद्धा को व्यक्त करता है। ये ऐसा रिलेशन है कि भक्ति के अंदर हम सभी जानते हैं कि जो भक्ति कर रहा है इंसान, वो उससे हम ईश्वर से जो भी चाहते हैं वही हमारी इच्छा वो पूरी कर देते हैं, उसको माध्यम भक्ति को बना लेते हैं। लेकिन जब भक्ति हम कर रहे हैं वो जान के अगर है तो मुबारक है, नहीं तो भक्ति तो हमेशा फलदायी होती है। हम ईश्वर से जो जो चीज़ें मांगते हैं वो चीज़ें वो हमें देते चले जाते हैं। यानी हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हम जो ईश्वर से श्रद्धा से प्रेम से कुछ मांग रहे हैं तो हमारी सदियों से इच्छा पूरी होती जा रही है। लेकिन हम देखते हैं कि जो भक्ति है, हम सोचते हैं कि भक्ति जो बाद का विषय है कि जब हम सभी कामों से छुट्टी मिल जाएगी हमारी, फिर हम आराम से ईश्वर की भक्ति करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति और कर्म दोनों को ही साथ में लेके चलना होता है। जिस प्रकार से हम पेड़ होता है उसकी जड़ों में अगर हम पानी नहीं डालते और पेड़ को ही सर्वोपरि मान लेते हैं कि पेड़ ही से ही तो हमें फल मिल रहे हैं, तो वो जो पेड़ है कुछ समय बाद में वो सूख जाता है और जो फल है वो भी निरर्थक हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो अध्यात्म होता है, जो भक्ति अध्यात्म के लिए की जाती है, मन के लिए की जाती है, आत्मा के लिए की जाती है और तन के लिए भी की जाती है। तो जो हम भक्ति कर रहे हैं तो उसमें हमें दोनों ही कार्य साथ में लेके चलने हैं। इसको बाद के लिए नहीं छोड़ना कि हमें बाद में समय मिलेगा तब भक्ति करेंगे, नहीं। भक्ति को हमेशा साथ में लेके चलना पड़ता है। हम इसीलिए अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारा मन भी शांत रहता है, खुश रहता है। और अगर हम सोचते हैं कि सारी जिम्मेवारियां हम पहले पूरी करेंगे फिर उसके बाद भक्ति करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। सारी जिम्मेवारियों के साथ भी हमें भक्ति को लेके चलना होता है। और जो हम भक्ति को लेके चलते हैं और सारी जिम्मेवारियां भी निभाते हैं तो उसको परफेक्ट जीवन कहा जाता है। भक्ति के साथ ही हमारा जीवन सार्थक होता है। और भक्ति में भगवान और भक्त का रिलेशन होता है कि जिसके अंदर प्रेम होता है। भले ही इंसान ने ईश्वर को नहीं देखा, उसको एक कल्पना करता है, भले ही उसको एक रूप में मान लेता है, लेकिन उसके कार्य तो ईश्वर उस वक्त भी पूरा करते हैं कि जो उसको उनके प्रति विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है, प्रेम रखता है, तो वो सारे के सारे हमारी इच्छाएं भी पूरी कर देते हैं। क्योंकि भक्त को भगवान अति प्रिय होते हैं और ऐसे ही भगवान को भी भक्त अति प्रिय होते हैं। एक दूसरा ये रिलेशन ही भक्त और भगवान का समर्पित होता है कि वो समर्पित भाव से ही भक्ति करते हैं। जब हम समर्पित भाव से भक्ति करते हैं ईश्वर की, तो ईश्वर हमसे खुश रहते हैं और हमेशा हमारे सारी इच्छाएं तो पूरी करते ही हैं। और साथ में हमें भक्ति के अंदर जो हमारी दुख परेशानियां हैं उनसे भी हमें बचा के रखते हैं। हम सभी जानते हैं कि माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनको यही चाहते हैं कि ये हमारे कुछ गलत ना करे और नेक कर्म करे और हमारे बातों को माने, ताकि वो बातों को मान के ही लाभान्वित हो सकता है। बच्चे हम सब देख ही रहे हैं कि वो सब प्रैक्टिकल दुनिया में सोचते हैं कि पहले हमारे पे सुख के सारे साधन हो, धन हो, सब कुछ हो, तब हम जाके ईश्वर की भक्ति करेंगे, जब समय निकालेंगे। नहीं, ईश्वर के समय निकालने की जरूरत नहीं होती। ईश्वर के लिए अलग से कोई समय नहीं चाहिए हमें कि हम कहीं जाके भक्ति करें। ईश्वर तो हमारे दिल में ही है, बस श्रद्धा प्रेम हमेशा बना के रखें, ईश्वर पे भरोसा रखें और विश्वास रखें।
क्योंकि हमारे अंदर जो ईश्वर है यही हमारे हमें सारे अच्छे कार्य करवाता है, हमें प्रेम कराता है, हमसे सारे नेक कार्य कराता है और ये हमें हर बुराई के मार्ग से भी रोकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब हमारा मन कहता है कि भाई ये मार्ग ठीक नहीं है, अपने अंदर से ही एक आवाज़ आ जाती है कि ये कार्य ठीक नहीं है, तो जब हमें ही पता है कि ये कार्य ठीक नहीं है तो उसे हमें कभी नहीं करना चाहिए। और जो अंदर से ही पता चलता है इस कार्य को करने से मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मेरे को आनंद आ रहा है, तो वो आनंद और खुशी भक्ति के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि भक्ति इसी की विषय पे होती है कि हमें ईश्वर से प्रेम मिले, ईश्वर को हम प्रेम कर पाएँ और प्रेम करते ही हमारे ईश्वर हमारे साथ रहे, हमें हमेशा मुसीबतों से बचा कर रखे और हमारी सभी इच्छाएं पूरी करता चले जाए। क्योंकि इच्छाएं पूरी करना ईश्वर जानते हैं कि ये इनकी भक्त है मेरा, तो इसकी इच्छा ज़रूर पूरी करनी है। लेकिन भक्ति में शर्त नहीं होनी चाहिए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए कि ईश्वर अपनी मर्जी से कभी भी हमें कुछ भी दे। हमें जिद करके भक्ति नहीं करनी कि हमें तो बस अभी चाहिए, तो अभी वाला जो सिस्टम है नहीं, ईश्वर ने तय किया होता है। जैसे माता पिता तय करते हैं कि बच्चा बड़ा होगा तो हम इसको ये चीज़ लेके देंगे। छोटे बच्चे को कोई बड़ी चीज़ नहीं लेके देते क्योंकि उस वक्त तो छोटा होता है, उसको उसी हिसाब से उसको दिया जाता है। जिस प्रकार से भक्ति में हम जानते हैं कि सबको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भक्ति एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे कुछ भी ईश्वर ने नहीं छोड़ा कि आपको ये चीज़ नहीं प्राप्त होगी। भक्ति करके ही सबको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो हम अपनी भक्ति को प्योर रखें, मन को शुद्ध रखें, निर्मल रखें, प्रेम से भक्ति करें और प्रेम ही ईश्वर को अधिक पसंद है। आज का टॉपिक इसी पे विराम देते हैं। सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको अगर आपको पसंद आता है, लाइक करते हैं, तो औरों को भी लाभ प्राप्त हो सकता है। ये जानने वाली बातें होती हैं, लेकिन जानना काफ़ी नहीं होता, करने वाली बातें जो करते हैं उसी के रिजल्ट होते हैं। बाकी जानना काफ़ी नहीं है। सभी का धन्यवाद, नमस्कार।